पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने पलटवार किया। बेढ़म ने कहा है कि अशोक गहलोत अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए हल्के बयान दे रहे हैं। एक साल में भजनलाल सरकार ने जो काम किए वे ऐतिहासिक है। हमारे पास एक साल की बहुत उपलब्धियां हैं। जिस ईआरसीपी योजना को लेकर कांग्रेस ने लगातार जनता को गुमराह किया, उस ईआरसीपी का शिलान्यास 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कल राजस्थान की जनता को समर्पित किया गया। जी राजस्थान से खास बातचीत करते हुए बेढ़म ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि वह बुजुर्ग हो गए हैं, उनको अपना ख्याल रखना चाहिए। इस तरह की बेबुनियादी बातों को करना उनको शोभा नहीं देता। बेढ़म ने कहा है कि आज भजनलाल सरकार के दौरे में आरोपी पुलिस के डर से थर-थर कांप रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह ने। हमारे साथ बात करने के लिए गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म है। अशोक गहलोत जिस तरीके से बीजेपी सरकार पर हमलावर हो रहे हैं, क्या रिएक्शन? देखिए, माननीय अशोक गहलोत जी राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। कांग्रेस के वो वरिष्ठ नेता हैं। लेकिन माननीय गहलोत जी जब भी कोई बयान देते हैं तो उस बयान के कोई मायने ना तो राजनीतिक होते हैं और ना ही पब्लिक उनको कहीं गंभीरता से लेती है, क्योंकि अशोक गहलोत जी सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस का हिरास हुआ उपचुनावों में, उनसे इनके नेताओं में प्रतिस्पर्धा बढ़ी है कि इसका ठीकरा किसके सर पर मढ़े। कोई कह रहा है मैं उपचुनावों में, जनरल चुनावों में दूसरी जगह चला गया था, कोई कह रहा मैं कहीं चला गया था। लेकिन जनता ने जिस तरह से इनको नकारा है, अब ये ऊल जलूल बयान देकर के जनता को गुमराह करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि राजस्थान की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की 1 साल में कोई उपलब्धि नहीं हुई। उनको पता नहीं है कि ईआरसीपी वो कर रहे थे, कांग्रेस के लोग, और जनता को गुमराह कर रहे थे। माननीय भजनलाल जी ने उसको एमओयू भी किया और एमओए भी कर दिया, और 17 दिसंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उसका शिलान्यास कर गए। उनको ये पता नहीं है कि जो राइजिंग राजस्थान का कार्यक्रम हुआ, आयोजन हुआ, और उसमें 35 लाख करोड़ के एमओयू, जिसमें देशी और विदेशी कंपनियों ने आकर राजस्थान में इन्वेस्टमेंट करने का वायदा किया है। मनमोहन सिंह जी को लेकर लगातार कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी ने उनको स्थान नहीं दिया। अशोक गहलोत ने भी आज जो बयान दिया उसमें कहा है कि सरकार इस पे जो है केंद्र सरकार नौटंकी कर रही है। देखिए, सरदार मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री रहे और देश की जनता और सभी राजनीतिक दल और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, भारत सरकार ने 7 दिन का शोक भी घोषित किया। वो आज इस दुनिया में नहीं है, हम सब उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन मनमोहन सिंह जी के नाम पर ये कांग्रेस के लोग आज भी ओछी राजनीति कर रहे हैं, ये शर्मनाक है। ये थे जवाहर सिंह बेढ़म, जिनका कहना है कि कांग्रेस के लोग मनमोहन सिंह के नाम पर ओछी राजनीति कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने अशोक गहलोत पर जवाबी हमला बोलते हुए कहा है कि अशोक गहलोत को याद रखना चाहिए कि उनकी सरकार में, कांग्रेस सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त थी, पेपर लीक माफिया जोरों पे था और तमाम तरह के अन्य आरोप भी उन्होंने लगाए। साथ ही अशोक गहलोत के सवालों का जवाब देते हुए कहा है कि सूबे के मुखिया भजनलाल शर्मा की सरकार ने 1 साल में जो काम किए वो अनूठे हैं, उनका मुकाबला कांग्रेस नहीं कर सकती है। अशोक गहलोत सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पीयूष के साथ देवेंद्र सिंह, जी मीडिया, भरतपुर।